श्यामपुर नाम के गांव में शिवा नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। शाम का आम का बगीचा था। वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने बगीचे के ही आम बेचा करता था और अपने आम के बगीचे की अच्छे से देखभाल करता। लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके होते तो कभी खराब हो जाते। एक दिन वो अपने आम लेकर बाजार में बेचने जाता है कि तभी शिवा व्यापारी से, साहब, ये मेरे बगीचे के ताजे आम हैं। आप इन्हें खरीद लो ना। अरे, ये आम तो कितने खराब है। इन्हें मैं तो क्या कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। अरे, इन्हें खरीदना तो छोड़ो, खाना भी दूर की बात है। साहब, आप एक आम खाकर तो देखिए, स्वाद में बहुत मीठा है। अरे, ये आम दिखने में ही इतने खराब है, तो इन्हें खरीदेगा कौन और खाएगा कौन? शिवा व्यापारी की बातें सुनकर बहुत निराश हो जाता है। वो अपने आम लेकर घर चला जाता है। अब ये हर रोज की कहानी थी। जब भी शिवा बाजार में आम बेचने चला जाता, उसके पल्ले निराशा ही आया करती थी। उसके आम पड़े पड़े सड़ रहे थे। ये सब देख वो और भी ज्यादा निराश हो रहा था, जिसके चलते उसके सर पर कर्ज का बोझा बढ़ता ही जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने जिनसे जिनसे कर्जा लिया था वो अब घर आकर उसका सामान लेकर जाना शुरू हो गए थे। उन्हीं में से एक था भुवन, जो कि एक आम के बगीचे का मालिक था। उसके बगीचे के आम शहर में जाते और बहुत अच्छे दामों से बेचे जाते थे। भुवन बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। वो किसी का पैसा नहीं छोड़ता था। वो एक दिन शिवा के घर आकर, अरे शिवा, मैंने सुना है तुम पर कर्ज का बोझा तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ काम कर लो भाई। उससे तुम कर्ज से तो बचे ही रहोगे और खाना पीना भी चलता रहेगा तुम्हारा। मैं मेरा देख लूंगा सेठ जी। आपके मशवरों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं सड़क पर रह लूंगा, मगर मैं आपके यहाँ नौकरी बिल्कुल नहीं करूंगा। शिवा की बातें सुन भुवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिवा से, अरे ओ भूखे फकीर, खुद तो भिखारी है और मुझे ज्ञान बांट रहा है। जरा बातें औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था। अब बहुत हो गया। 2 हफ्ते में मुझे मेरा कर्जा चुकता कर देना, नहीं तो ये घर और बगीचा दोनों भी छीन लूंगा, समझे? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भुवन शिवा को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। भुवन की सारी बातें सुनकर शिवा वही सोचते बैठ जाता है। तभी शिवा अपनी माँ से, माँ, मैंने इस भुवन का अगर कर्जा नहीं चुकाया तो ये हमारा घर और बगीचे की नीलामी कर देगा। मुझे तो अब गांव में कोई कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं माँ? शिवा की उदासी भरी बातें सुनकर शिवा की माँ रमा शिवा से, बेटे, ऐसे निराश होकर कैसे चलेगा? उस भुवन को तो तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाना चाहिए। वो इसी तरह से लोगों को लूटता है। तुम शहर जाकर क्यों नहीं देखते? शायद कुछ बात बन जाए। रमा की बातें सुन शिवा को नई उम्मीद मिलती है। शिवा अगले ही दिन शहर चला जाता है और शहर में जाकर कुछ दुकानदारों से कर्जा मांगता है, लेकिन किसी से भी पहचान ना होने के कारण उसे कोई कर्जा नहीं देता। सुबह से शाम हो जाती है। अब शिवा निराश होकर घर लौटने के लिए जंगल के रास्ते निकलता है। थोड़ी देर चलने के बाद शिवा को रास्ते में एक साधु बाबा बेहोश पड़े दिखाई देते हैं। ये देख शिवा उनके पास चला जाता है। उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठते ही नहीं। अब शिवा अपने पास का पानी लेकर साधु बाबा के चेहरे पर छिड़कता है कि तभी साधु बाबा उठकर बैठते हैं। थोड़ा पानी पीने के बाद उन्हें अच्छा लगता है। बाबा, अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे अब ठीक लग रहा है। तुमने इस बाबा की मदद की है। तुम्हारा हमेशा कल्याण हो। बोलो बेटे,
तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, जिससे मैं मेरा कर्जा चुका सकूं। साधु बाबा अपनी पोटली में से एक बीज निकालते हैं और वो शिवा को देकर, बेटा, ये बीज अपने घर लेकर जाओ। घर जाकर इसे लगाते समय तुम जिस फल का नाम लोगे, उस फल का ये पेड़ बन जाएगा। ये तुम्हारी सारी गरीबी मिटाएगा। वो बीज अपने हाथ में लेकर शिवा बाबा से, धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर शिवा साधु से आज्ञा लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही अगले दिन शिवा वो बीज अपने बगीचे में लगा देता है और लगाते समय आम के पेड़ का नाम लेता है। 2 दिनों बाद ही वो बीज एक छोटे से पौधे में बदल जाता है। पौधा देखा तो शिवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो शिवा खुद से, अरे, ये तो चमत्कारी पौधा लग रहा है, जरा देखो तो। ऐसा मन में सोचकर शिवा घर चला जाता है। दिन ब दिन वो पौधा बड़ा होता जा रहा था। वो अपने बगीचे के बाकी के आम के पेड़ों के साथ साथ इस पौधे का भी अच्छे से ख्याल रख रहा था। अब 8वें ही दिन पौधा बड़े आम के पेड़ में बदल गया था। उस पेड़ पर सुनहरे आम लगे थे। तो शिवा को वो आम कुछ अलग लगे, इसीलिए उसने पेड़ से आम तोड़कर देखा। तो वो आम का पेड़ कुछ साधारण आम का पेड़ नहीं था और ना ही उस पर लगे आम कुछ साधारण थे। वो तो सोने के थे। सोने के आम देखकर शिवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हे भगवान, आप बड़े दयालु हो। मुझ पर आपकी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना भगवान। अब शिवा पेड़ से और 4 आम तोड़ता है और वो 5 आम जाकर बेच देता है। आम बेचकर जो पैसे आए थे, उससे वो भुवन का पूरा कर्जा चुका देता है। ये देखकर भुवन हक्का बक्का रह जाता है। काम के चलते भुवन ने शिवा को अनदेखा किया, लेकिन दिन ब दिन शिवा की तरक्की हो ही रही थी। उसने अपना सारा कर्जा भी चुका दिया। कुछ ही दिनों में वो अपने माँ के साथ अच्छे मकान में रहने लगा। साथ ही उसने बड़ी बड़ी गाड़ियां और जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया। ये देख भुवन साहूकार शिवा से जलने लगा। वो मन ही मन, इस शिवा के बच्चे को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो इसके पास इतने पैसे आ गए हैं? मुझे कल ही उसके बगीचे में जाकर देखना चाहिए। भुवन अगले ही दिन शिवा के बगीचे में चला जाता है। वहां पर सोने का बड़ा सा आम का पेड़ देखकर वो चौंक जाता है और खुद से, ओ, तो इस शिवा का ये राज है। मैं अभी ये पेड़ काटकर इसके सारे आम चुरा कर लेकर जाता हूँ। ऐसा मन में सोचकर भुवन पेड़ के पास चला जाता है और आम निकालने के लिए हाथ ऊपर करता ही है कि तभी वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। भुवन गड्ढे में गिरते ही जोर से आवाज होती है, तो आस पड़ोस के बगीचे वाले भी वहां आ जाते हैं। ये देख भुवन डर जाता है कि तभी शिवा वहां आकर, सेठ जी, मैं सोच ही रहा था कि अब तक आप मेरे आम के पेड़ को देखने के लिए कैसे नहीं आए। इसीलिए मैंने आपके आने से पहले ही यह गड्ढा खोद के रखा था, जिससे मेरे आम कोई चुरा ना ले। ये सुन भुवन सिर पर हाथ मार लेता है और वो शिवा से, अरे अरे शिवा, मैं तो सिर्फ यहाँ देखने आया था भाई, कुछ चुराने के लिए नहीं। चलो मुझे बाहर निकालो यहाँ से। अब आपको तो यहाँ से पुलिस ही बाहर निकालेगी। आपने मेरे जैसे कितने गरीबों को गांव में ठगा है, आज उस सब का हिसाब होगा। अरे अरे शिवा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना। क्या 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 तुम मेरे साथ ऐसा करोगे बेटा? वो क्या है ना सेठ जी, आपको अगर आज मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो आप हमेशा गरीबों को लूटते रहोगे और उनका नुकसान करते रहोगे। ऐसा कहकर शिवा पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बुला लेता है।
पुलिस के आते ही भुवन की बोलती बंद हो जाती है। पुलिस अपने साथ भुवन को चोरी के इल्जाम में लेकर चले जाती है। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश थे, क्योंकि भुवन ने कई सारे गरीब लोगों को लूटा था। धीरे धीरे कर शिवा बहुत अमीर बन जाता है। अब हमेशा ही शिवा गरीबों में कुछ जरूरत की चीजें बांटता, नौजवान लड़कों को कर्जा भी देता ताकि वो तरक्की कर सके। अब शिवा और रमा दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। उनके जिंदगी में जादुई सोने का आम का पेड़ हंसी खुशी लेकर आया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और कितनी भी मुश्किलें आए उनका डट कर सामना करना चाहिए।